Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all millionaires. Hope you're all fine and doing well. आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है हमारे हेल्थ सिलेबस के अंदर, वो बेसिकली उसका जो नाम है वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, परहेज इलाज से बेहतर है। आप लोगों ने ये बहुत ज़्यादा सेंटेंस सुना होगा। इसके साथ एक लाइन जो हम लोग और ज़्यादा बताते हैं, इफ़ यू कांट अफोर्ड प्रिवेंशन, हाउ विल यू अफोर्ड क्योर। ठीक है, अगर आप जो है वो परहेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसका जो क्योर है वो किस तरह अफोर्ड करेंगे। ठीक है, आइए हम अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करते हैं। WHO के जो स्टेटिस्टिक्स हैं मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन को लेके, ग्लोबल सर्वे किया है WHO ने, और उन्होंने कहा है कि जो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम 5% लोग जो हैं वो हेल्दी हैं। ठीक है, अब हेल्थ की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO, वो ये है कि कोई भी शख्स, वो सेहतमंद वो लोग हैं जो जिस्मानी, ज़हनी, समाजी तौर पर सेहतमंद और ना इनके अंदर कोई बीमारी और ना कमज़ोरी है। ठीक है, ये WHO की जो डेफिनेशन है ये वो है, मैंने आपको उर्दू में बताई है। इंग्लिश में ये है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, आलमी दायरा सेहत के मुताबिक सेहतमंद वो लोग हैं जो जिस्मानी तौर पर, जहनी तौर पर, समाजी तौर पर, और ना इनके अंदर कोई बीमारी है और ना कमज़ोरी है। ठीक है, अब जैसे कोविड 19 चल रहा है, ठीक है, अब इससे पहले बहुत ज़्यादा जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके अंदर हेल्दी कोई भी शख्स जो है ना, उसको ये भी कहा गया है कि उसका मुआशी तौर पे फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तो वो स्ट्रेस फ्री होगा। ठीक है, उसको इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगी, उसकी बेसिक नीड्स मीट हो रही होंगी, वो अच्छा ऑर्गेनिक फूड खा सकता है। ठीक है, अपनी लग्जरीज को, अपनी बेसिक नीड्स को मीट अप कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी शख्स का हेल्दी होना फाइनेंशियली भी उतना ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक है जी, तो ये हो गया हेल्थी की डेफिनेशन, और पूरी दुनिया के अंदर 5% लोग जो हैं वो हेल्दी हैं। ठीक है, अब सब हेल्दी पूरी दुनिया के अंदर जो WHO कह रहा है वो 75% है। ठीक है, सब हेल्दी कौन लोग हैं? ऐसे अफराद जिनकी इम्यूनिटी लो है। ठीक है, जिनके बॉडी में जो उनके ऑर्गन्स उनके बूढ़े होने से पहले उनके एजिंग में चले गए हैं। ठीक है, जिनकी बॉडी में हेल्थ इश्यूज हैं, डेफिशिएंसीज हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो है वो सब हेल्थ है, और ये पूरी दुनिया के अंदर 75%। ठीक है, और अनहेल्दी लोग पूरी दुनिया के अंदर 20% है। ठीक है, WHO का जो स्टेटिस्टिक्स है उसने कहा, जो अब अनहेल्दी कौन लोग हैं? ऐसे लोग जिनकी जो सेहत है वो गैर मुस्तहकम है, कमज़ोर हैं, मर्ज हालत के अंदर हैं। ठीक है, गैर सेहतमंद हैं, ये सब लोग अनहेल्दी हैं, और ये पूरी दुनिया के अंदर 20% है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को लेके। मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपकी हेल्थ को डिटीरिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब मॉडर्न हेल्थ सिचुएशन के अंदर जो WHO ने सर्वे किया, उन्होंने कहा जी कि सबसे पहला जो फैक्टर है आपके लेफ्ट टॉप साइड पे एयर पोल्यूशन है। ठीक है, एयर पोल्यूशन को अगर आप थोड़ा सा जूम इन करें तो आपको पता चलेगा कि लेफ्ट साइड पे नेचुरल लिखा है और राइट साइड पे मैन्युफैक्चर्ड लिखा हुआ है। नेचुरल का मतलब ये है कि किसी जगह के ऊपर अगर आतिशफशां है, वॉल्केनो अगर वो फट जाता है तो उससे जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो नेचुरली होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इस साल के स्टार्ट में 2020 में आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जंगलात है वहाँ पे आग लग गई। ठीक है, उससे क्या हुआ कि नेचुरली तौर पे जो है वो आपकी जो हवा है वो आलूदा होना शुरू हो गई। अब मैन्युफैक्चर में ये है कि इमेज में देख सकते हो आप कि बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है, उसके उससे जो है वो धुआं निकल रहा है, गाड़ियों से कार चल रही है रोड पे, उससे धुआं निकल रहा है। तो इस तरह करके ये जो फैक्ट्री और गाड़ियां हैं ये बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड हैं। तो यहाँ से भी जो है ना वो आपकी एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है, और जो है इसका सफ़र कौन हो रहा है? इंसान। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपका स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है ये फाइनेंशियली भी हो सकती है। ठीक है, वर्क प्रेशर भी हो सकता है, डिप्रेशन, फिर आपके जो है वो रिलेशनशिप को भी लेके हो सकता है, और बड़े बड़े ज़्यादा कारण हैं स्ट्रेस के। तो इससे 16 बीमारियां लगती हैं, हम नेक्स्ट इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड बिगेस्ट फैक्टर वो ये है कि लाइफ हेरिडिटी, ऐसी बीमारियां जो जीन्स टू जीन्स ट्रांसफर हो रही हैं। ठीक है, और फोर्थ फैक्टर है जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और जंक फूड से एक छोटी जो आपकी छोटी आंत है उसमें बैक्टीरिया पैदा होता है जिसको एच पैलोरी कहते हैं। हम इसको डिटेल में आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये हमारी जो स्लाइड है ये कंप्लीट हो गई। यहाँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ। अब हेल्थ इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन जो है, अब इसको इमेज को उसने और ज़्यादा ओपन अप किया ताकि आपको पता चल सके कि मेन बेसिक रीजंस क्या हैं। सबसे पहले ये है कि आप देख सकते हैं टॉप लेफ्ट साइड के ऊपर एयर पोल्यूशन है। उस इमेज के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, आपकी मिल्स बनी हुई हैं, ठीक है, कारखाने हैं, आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, रोड पे चलते हुए कार बसेस ट्रक्स हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सीओ जनरेट हो रही है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये क्या अफेक्ट कर रही है आपके जो है वो हेड फटीग की तरफ भी लेके जा रही है, ठीक है। इसके साथ नीचे लिखा पर्टिकुलर मैटर्स। पर्टिकुलर मैटर्स का मतलब है गर्दो गुबार ज़रात, ठीक है। ये आपकी रेस्पिरेटरी इलनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो नर्व डैमेज के नीचे लेड लिखा हुआ है। लेड कैसे जनरेट होता है? लेड ऐसे जनरेट होता है कि जब भी रोड पे गाड़ियां चलती हैं तो उसका जो टायर है सड़क पे घिसता है तो उससे लेड जनरेट होता है, ठीक है। ये आपके नर्व को डैमेज करता है और साथ साथ हेड फटीग का भी जो है ना वो रीजन बनता है। आगे हम बढ़ते हैं। पर्टिकुलर मैटर के नीचे लिखा है ओजोन, ठीक है। ओजोन यहाँ पे बेसिकली ओजोन टू टाइप की है। एक ओजोन गुड है जिसको हम लोग अपनी जो है वो लैंग्वेज के अंदर हम लोग उसको कहते हैं कि ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन बेसिकली ये जो हमारे यहाँ अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो एक ओजोन है बेसिकली ये ग्राउंड लेवल ओजोन होती है, ठीक है। ये होती है ट्रोपोस्फेरिक, ठीक है। ट्रोपोस्फेरिक, ठीक है। ट्रोपोस्फेरिक बेसिकली ये किस तरीके से जो है वो इसका जो फार्मूला है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और बेसिकली ये कैसे जो है वो बनती है। ये सनलाइट प्लस हीट प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस NOx, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सब चीज़ों से मिलके ओजोन बनती है, ठीक है। ये कलरलेस एंड हाईली इरिटेटिंग गैस होती है दैट फॉर्म्स जस्ट अबव द अर्थ सरफेस, ठीक है जी। और उसके बाद आपका ये जो बेसिकली ओजोन है ये भी रेस्पिरेटरी इलनेस की तरफ जा रही है। उसके बाद वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक है, जो अवेपोरेट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। इसमें आपका पेट्रोल है, उसके बाद आपका जो है एयर परफ्यूम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ गई। फिर SO2 और NO2 है, गैसेज हैं। ये आपकी कार्डियोवास्कुलर इलनेस और रेस्पिरेटरी इलनेस की तरफ इनका जो है ना वो जा रहा है। तो ये सारा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया अपना एयर पोल्यूशन किस तरीके से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है। सेकंड बिगेस्ट पॉइंट है वाटर पोल्यूशन। हाँ, अगर हम लास्ट साल के स्टेटिस्टिक्स देखें WHO का और पाकिस्तान वाटर रिसर्च काउंसिल का, तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का जो 82% पानी है वो ख़राब है, ठीक है। उसके अंदर हैवी मेटल्स हैं, पैरासाइट्स हैं, उसके अंदर केमिकल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल वायरस बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हम लोग पी रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी गैस्ट्रो एंटेराइटिस, ठीक है, मैदा और छोटी आंत की म्यूकस झिल्ली की जो सोजिश है वो हो रही है, ठीक है। और यही चीज आपकी हेड फटीग की तरफ भी लेके जा रही है, साइन ऊपर बना हुआ है। थर्ड बिगेस्ट फैक्टर है सॉइल कंटेमिनेशन का। अब सॉइल कंटेमिनेशन जो है ये जो हमारी सॉइल है, ज़मीन है, मिट्टी है, ये जो है ये कंटेमिनेट हो रही है, जहरलूद हो रही है। किसकी वजह से? फैक्ट्रीज और मिल्स का जो वेस्ट है ये ज़मीन में जा रहा है, ठीक है। आप अक्सर देखें जब भी किसी फैक्ट्री या मिल के बाहर तो बड़ा सा एक होल सा बना होता है और अंदर से पानी और तरह का केमिकल जो है बाहर निकल रहा है, सारा वो जा रहा है ज़मीन के अंदर। इसमें जो है वो फिर आप देख सकते हैं वही पानी फिर जाके फसलों को लग रहा होता है। उसके बाद किसान जो है वो हमारा वो बहुत ज़्यादा जो है वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहा है अपनी यील्ड को बढ़ाने के लिए। मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, उसके अंदर फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, किलर स्प्रेज, फंजीसाइड, हर्बिसाइड, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे आपके जो नोजिया और उसके बाद कार्डियोवास्कुलर इलनेस और हेड फटीग की तरफ लेके जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ जो है हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है, हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है इससे, ठीक है जी। अब आगे हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ है जी। 16 बीमारियां जो लगती हैं, स्ट्रेस किसी भी तरह की हो सकती है। अभी जैसे कोविड-19 है, इसने बहुत ज़्यादा बिजनेसेस को शट डाउन कर दिया, लोगों की जॉब्स चली गई मिलियंस में पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। और मतलब ये फाइनेंशियली भी हो सकती है, रिलेशनशिप को भी लेके हो सकती है, वर्कलोड की वजह से भी हो सकती है, तरह तरह की स्ट्रेस के फैक्टर्स डिफरेंट है। ये क्या है जी? इम्पेयर्ड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। सबसे पहले आपकी दिमागी सलाहियत मुतासर हो गई, एक्ने कील मुंह से निकल आएंगे, सरप्राइज थायराइड फंक्शन, गले के दूध दब जाएंगे,
ठीक है जी। ब्लड शुगर इम्बैलेंस, ठीक है, शुगर गैर मतवाजन हो जाएगी। एंडोक्राइन सिस्टम को, दूधों का निज़ाम डिस्टर्ब होगा। स्किन प्रॉब्लम, जल्द के मसाइल होना शुरू हो जाएंगे आपको। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, मैदे का निज़ाम डिस्टर्ब होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपका जो तलीदी निज़ाम है ये डिस्टर्ब होगा। डिक्रीज बोन डेंसिटी, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। इम्यूनोसप्रेशन, इम्यून सिस्टम दब जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद डिक्रीज मसल टिश्यू, गोश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज। उसके बाद नर्व सिस्टम डिस्ट्रप्शन, ठीक है, मसल टेंशन, डिप्रेशन इशू, ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेस की वजह से हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इफेक्ट ऑफ फूड ऑन हेल्थ। सबसे पहले जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। जंक फूड को हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं फूड विद जीरो न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड जंक फूड, ठीक है। सेकंड, डिप्लेटेड सॉइल्स। डिप्लेटेड सॉइल का मतलब हम लोग यहाँ पे ये लेंगे कि ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स बेसिकली ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन सेकंड आ रहा है कि गैर रवायती तरीके से फसल को उगाया जा रहा है। गैर रवायती तरीके से मुराद है कि डिफरेंट तरह के जो है वो उसके अंदर केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं यील्ड के लिए, ठीक है। जो है फ्रूट्स वेजिटेबल को डिफरेंट तरीके के जो है वो एंटीबायोटिक्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह मॉडिफाई किया जा रहा है फूड को बहुत ज़्यादा। उसके बाद पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। किसान जो है वो ज़्यादा पैदावार के चक्कर में है, इसलिए फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, किलर स्प्रे, एंटीबायोटिक्स, केमिकल्स, हार्मोन, ये सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं फूड को बहुत ज़्यादा। उसके बाद लॉन्ग ट्रांजिट टाइम। लॉन्ग ट्रांजिट टाइम का मतलब है कि अगर आप सब्जी मंडी जाएं तो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज होते हैं। कोल्ड स्टोरेज से मुराद ये है कि सब्जियों को, फ्रूट वेजिटेबल को वहाँ रखा जाता है लंबे अरसे तक के लिए, ताकि गर्मियों की चीज़ें सर्दियों में और सर्दियों की चीज़ें गर्मियों में बेची जा सकें, ठीक है। तो इससे भी जो आपकी हेल्थ है वो इफेक्ट हो रही है। ओवर कुकिंग आवर फूड। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, यहाँ पे खाने बहुत ज़्यादा भून भून के और गरम मसाले और ये वो तड़के लगा के पकाए जाते हैं। ओवर कुकिंग से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। 20% ऑफ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट इन कुकिंग, 20% लॉस्ट इन फ्रीजिंग, 20% लॉस्ट इन माइक्रोवेव, 20% लॉस्ट इन री हीटिंग। बार बार खाना हम गर्म करते हैं, वही खाना फ्रिज में, माइक्रोवेव, री हीटिंग, ये प्रोसेस चलता रहता है, तो इससे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। नॉट ईटिंग रेगुलर मील्स, ये 21st सेंचुरी के अंदर ये बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स हमारे जो है बायोक्लॉक डिसऑर्डर की वजह से क्या हो रहा है, ना तो नींद टाइम पे ले रहे हैं ना खाना टाइम पे खा रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, ब्रेकफास्ट का जो ऑफिशियल टाइम है वो है 6 से 8 इन बिटवीन, ठीक है। नाश्ता जो है, ब्रेकफास्ट जो है वो 11-12 बजे चला गया है। उसके बाद जो लंच का टाइम है वो 12 से 1 है, वो चला गया असर टू मगरब इन बिटवीन 4-5 बजे। उसके बाद जो डिनर है वो 6 से 7 इन बिटवीन है और वो रात को चला गया 11 से 1 के बीच, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन हेल्थ। ऐसी बीमारियां जो जीन्स टू जीन्स ट्रांसफर होती हैं, इनमें हेयर टाइप, स्किन कलर, एयर शेप, फेस शेप, ब्लड टाइप, ठीक है, बाल, जल्द, कान, मुंह, खून टाइप, ठीक है। जो बीमारियां खुदा ना खास्ता आपके आबाउजदाद में, आपके नाना नानी, दादा दादी, आपके पेरेंट्स में, वो आप पे ट्रांसफर हो सकती हैं, ठीक है। इसमें इसकी एक एग्जांपल है इंडियन एक्टर की, मैं अक्सर देता होता हूँ कि अक्षय कुमार ने जब अपनी वाइफ को प्रपोज किया तो उसकी वाइफ ने उसको एक लिस्ट दे दी कि आप मुझे अपनी फैमिली की इन लोगों का मुझे आप हिस्ट्री लेके आओ कि कहीं इनके अंदर कोई बीमारी तो नहीं ऐसी जो मेरी फैमिली, मेरे आगे बच्चों में ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो इतनी अवेयरनेस है, हमने भी लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देनी है ताकि उसको रूट कॉज से ठीक किया जाए। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं जी हम। अच्छा जी, टॉप किलर्स ऑफ हेल्थ कौन से हैं? नेशनल वाइटल स्टैटिस्टिक्स, डब्ल्यूएचओ का जो स्टैटिस्टिक्स है, दादोशुमार है, उसके मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर कार्डियोवैस्कुलर, दिल के जो मराज हैं वो 47.8% हैं, ठीक है जी। अब मैं पाकिस्तान का भी डाटा आपके साथ यहाँ शेयर कर देता हूँ। अबाउट 2.5 लाख से 3.5 लाख लोग पाकिस्तान के अंदर हर साल हार्ट डिजीज से मर जाते हैं, ठीक है। डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि पाकिस्तान में जो कुल अमवात हो रही है उसका 30 to 40% दिल के अमराज हैं, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूएचओ ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान में 1 घंटे के अंदर 60 लोग हार्ट की डिजीज के साथ उनकी डेथ हो रही है, ठीक है। और पाकिस्तान दुनिया के उन 12 ममालिक में शामिल है जहां पे हार्ट की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है। सेकंड, कैंसर है जी। कैंसर आप देख सकते हैं 28.9% पूरी दुनिया के अंदर लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं। और पाकिस्तान में जो टोटल अमवात हर साल हो रही है उसमें की तादाद है 13,32,000। इसमें सबसे ज्यादा फीमेल है 52,500, मेल है 48,600। फीमेल में जो सबसे ज्यादा कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, और मेल में जो सबसे ज्यादा कैंसर है वो है माउथ का कैंसर, ठीक है। और फीमेल के ऊपर मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान जो है वो
एशिया में टॉप पे हो गया है ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर की डेथ की वजह से। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 90,000 केसेस डायग्नोज होते हैं और 40,000 फीमेल डेथ्स हो जाती है, ठीक है। थर्ड, पल्मोनरी जो डिजीजेज हैं, फेफड़ों के अमराज हैं, और दुनिया में 5.8% लोग हैं इस मर्ज में मुब्तला। पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 10% इस मर्ज में मुब्तला है। अगर पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है वो अराउंड अबाउट 21 से 24 करोड़ के इन बिटवीन है, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि 10% जो हमारी पॉपुलेशन है वो इस मर्ज में मुब्तला है, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड है डायबिटीज़, फोर्थ वन है सॉरी, 6.7% लोग पूरी दुनिया के अंदर डायबिटीज़ शुगर के मसलों के साथ जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में 7वें नंबर पे है। और WHO कह रहा है कि अगर हमने लोगों को एजुकेट ना किया, अगर हमने लोगों को अवेयरनेस ना दी, लोगों का लाइफस्टाइल ना ठीक किया, लोग अपनी प्रॉपर न्यूट्रिशन की तरफ ना आए, लोग एक्सरसाइज की तरफ ना आए, लोग जो है वो अपनी साउंड स्लीप की तरफ ना आए, लोग अपनी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की तरफ ना आए, लोग गुड हाइजीन हैबिट्स की तरफ ना आए, तो क्या होगा कि पाकिस्तान दुनिया में चौथे नंबर पे चला जाएगा 2030 तक। इस टाइम पाकिस्तान में 26.4 मिलियन, तकरीबन 2.5 करोड़ लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं और हर साल 88,000 लोग मर जाते हैं, ठीक है। इसमें फीमेल भी टॉप पे हैं 52,385 और मेल हैं 35,615, ठीक है जी। और अदर डिजीजेज में जो है वो पूरी दुनिया के अंदर 14.2% डेथ्स हो रही हैं। पाकिस्तान में भी जो पिछले 30 सालों में जो डेथ्स हुई हैं उसका मैं आपको 10 बीमारियां जो है वो बता देता हूँ अदर्स में जो आ रही हैं। उसमें आपका जो है वो हार्ट डिजीज टॉप पे है, कैंसर फिर सेकंड है, नियोनेटल डिसऑर्डर, बच्चे की पैदाइश के पहले महीने से मुतालिक जो डेथ्स हैं वो 19.4% है। फिर स्ट्रोक आ जाता है आपका, डायरिया डिजीज आ जाती है, लो रेस्पिरेटरी इन्फेक्ट, रोड इंजरीज, लीवर साइरोसिस, सीओपीडी, ट्यूबरकुलोसिस एंड डायबिटीज, ये सारी चीज़ें अदर्स में आ जाती हैं। तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कितनी ज़्यादा जो डिजीजेज हैं इस टाइम। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। WHO के मुताबिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है ना, एस्टिमेटेड 17.5 पीपल पूरी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मर रहे हैं सीवीडी से। और WHO कह रहा है कि ये एक्सपेक्टेड 2030 तक 23.6 मिलियन हो जाएंगे, ठीक है, तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब। अच्छा जी, कैंसर जो है, अगर आप इस स्लाइड पे इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर आप इसको जूम इन करें तो आपको पता चलेगा कैंसर कॉज बाय, लेफ्ट साइड पे लिखा गया बैड लक, एंड कैंसर कॉज बाय एनवायरनमेंट, जीन्स एंड लाइफस्टाइल की वजह से। दोनों कैंसर यहाँ पे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर हैं जो बैड लक है और एनवायरनमेंट, जीन्स एंड लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। WHO कह रहा है कि मोर देन 30% ऑफ कैंसर डेथ्स कुड बी प्रिवेंटेड बाय मॉडिफाइड और अवॉइडिंग की रिस्क फैक्टर। हम 30% से ज्यादा कैंसर डेथ्स जो है ना उसको मॉडिफाई, उसको बचा सकते हैं लोगों को, अगर लोग टोबैको का इस्तेमाल छोड़ दें। लोगों का जो वेट है अकॉर्डिंग टू द BMI होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए। अनहेल्दी डाइट विद लो फ्रूट एंड वेजिटेबल इनटेक, लोगों की जो डाइट है वो अनहेल्दी है, उसके अंदर फ्रूट वेजिटेबल तो है ही कोई नहीं, ठीक है। 6 चीजें पढ़ाई जाती हैं अगर आपकी डाइट बैलेंस हो, उसमें प्रॉपर, उसमें आपका जो है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, उसके बाद मिनरल एंड वाटर, ठीक है। अब जो है ना वो लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है, लेटेस्ट जो है हेल्थ के जो साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट एंड फाइबर के बारे में भी लोगों को अवेयर किया जाए कि उनकी डाइट के अंदर ये 8 चीजें होनी चाहिए ताकि वो हेल्दी रह सकें। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, WHO कह रहा है मिनिमम 40 और डिफरेंट एज फैक्टर के साथ 1 घंटा, और किसी जगह पे 1 घंटा 20 मिनट भी एक्सरसाइज है, रिकमेंडेड है। अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, हमें लोगों को अवेयर करना है कि ये ना हो। अर्बन एयर पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इंडोर स्मोक फ्रॉम हाउस होल्ड यूज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स, ठीक है। घरों के अंदर लकड़ियां, कोयले, गैस घरों में जो इस्तेमाल हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा इंडोर एयर हो रहा है और उससे हमें अवेयर करना है कि किस तरह इसको हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं जी। डायबिटीज जो है वो 1985 के अंदर 30 मिलियन लोग थे, 2011 के अंदर 366 मिलियन हो गए। और WHO कह रहा है कि अगर हमने लोगों को एजुकेट ना किया, लोगों को अवेयरनेस ना दी डायबिटीज से रिगार्डिंग के किस तरह लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू और नेचुरल प्रोडक्ट्स के थ्रू वो डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, तो 2030 के अंदर ये फिगर डबल हो जाएगी, 552 मिलियन, तकरीबन 55 करोड़ के करीब लोग जो है वो इस मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। टाइप 2 डायबिटीज यूजली इफेक्ट पीपल ओवर द एज ऑफ 40। वो कह रहा है कि टाइप 2 जो डायबिटीज है बेसिकली ये 40 ईयर्स एंड अबव के लोगों को अफेक्ट करती है। लेकिन क्या हो रहा है आजकल, ये यंगर लोगों में बहुत ज्यादा हो रही है और बच्चों में भी हो रही है, ठीक है। इसके सिम्टम्स ये है कि आप देख सकते हैं कि ऑलवेज थर्स्ट, प्यासा बंदा रहता है हमेशा, ठीक है, भूख बार बार लगती है,
सडन वेट लॉस हो जाता है, वजन कम हो जाता है, सडन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, रात को स्पेशली बार बार जो है वो आ रहा है आपको यूरिन, ठीक है। उसके बाद ब्लड विजन है और एक्सट्रीम टायर्डनेस, थका थका फील करता है बंदा। अच्छा जी, ये तो यहाँ तक हमने क्राइसिस अब जो है ना वो यहाँ तक गो थ्रू कर लिए हैं। अब आगे हमने देखना है कि इनका सोल्यूशन टाइम्स में क्या है, टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट के क्या है, उसको हम अगर फॉलो करें तो किस तरह हम अपने आप को 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। अब हम उसकी तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ बैलेंस, हेल्थ का जो बैलेंस है सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। टाइम्स का जो हेल्थ कंसेप्ट है, ये ट्रेडिशनल चाइनीज हेल्थ कंसेप्ट इज अबाउट होलिस्टिक अप्रोच एंड इंटीग्रेटिंग फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग in order to achieve true quality of life. Times food supplements are designed to help restore the harmonious balance of the body. They offer a holistic understanding of a long-term wellness. Food supplements combined with healthy nutrition, physical activity, and the positive mental approach may significantly improve the well-being and quality of life. ठीक है। वो कह रहा है कि रवायती चीनी हेल्थ तस्वर जिंदगी के हकीकी म्यार के हसूल के लिए मजमूई नुक्ता नज़र और जिस्मानी, जहनी और जज्बाती बहबूद को मरतूब करने के बारे में है। टाइम्स फूड सप्लीमेंट्स को जिस्म के पुरअमन तवाज़ुन को बहाल करने में मदद के लिए तैयार किया गया है। वो तवील मुद्दती फलाह बहबूद के बारे में एक जामे तफसीम पेश करते हैं। सेहतमंद गजाइत, जिस्मानी सरगर्मी और मुस्बत जहनी नुक्ता नज़र के साथ मिलकर गजाई अज्जा से सेहत और ज़िंदगी के म्यार में नुमाया तौर पर बेहतरी आ सकती है, ठीक है। टाइम्स ने जो हेल्थ कॉन्सेप्ट, सेहत को बैलेंस करने का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट दिया है वो दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है, ठीक है। तो इट्स अ यूनिक एंड प्रूवन हेल्थ कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं। टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो है क्लेंजिंग, ठीक है। So, from the point of view of the traditional Chinese health concept, the first step to achieve balance is cleansing. Modern lifestyle, pollution, stress, inadequate diet cause many harmful substances to accumulate in our bodies. If the toxins are not removed in time, they may harm our bodies, mind, and accelerate the aging of the internal organs. Cleansing is meant to remove toxins from the digestive tract, blood vessels, lungs, skins, and other organs so they can function properly. वो कहता है कि सबसे पहला जो हेल्थ को बैलेंस करने का टाइम्स का हेल्थ कॉन्सेप्ट है, उसका स्टेप है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग क्यों करनी है कि रवायती जो चीनी तरीका इलाज है उसके मुताबिक कि आपकी जो डाइट है वो भी जो है वो उसके वो पोल्यूटेड है, आपका जो लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस और बड़ी सारी चीज़ें डेली बेसिस पे जो है ना वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, उनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो इन टाइम नहीं निकलेंगे तो वो आपकी 90% क्रॉनिक डिजीजेस का बायस बन सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये है कि आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ब्लड वेसल्स, लंग्स, स्किन एंड अदर ऑर्गन्स, जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें, ठीक है। क्लिनजिंग में टाइम्स के पास जो वर्ल्ड की सुपर नेचुरल एंड यूनिक एंड प्रूवर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं, उनके अंदर सबसे पहले चिटोसन कैप्सूल्स है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, लिपिड मेटाबॉलिक टी, सेल रेजुविनेशन कैप्सूल, ये चारों प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। और अभी हम वन बाय वन करके इनको जल्दी से गो थ्रू करेंगे। जीटीएनसी चिटोसन कैप्सूल, इसको बेसिकली पूरी दुनिया के अंदर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन किंग भी कहा जाता है। इसका जो मेन सोर्स है वो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम शेल ऑफ श्रिम्प्स एंड क्रैब्स, ठीक है। केकड़े और झींगे के जो शेल है उससे बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। चिटोसन गुड फॉर लोअर लिपिड एंड बीपी, कंट्रोल ब्लड शुगर, कीप अवे कैंसर सेल, इम्प्रूव लिवर फंक्शन, बूस्ट इम्यूनिटी, अब्जॉर्ब एंड रिमूव हैवी मेटल। हैवी मेटल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है ना वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि हैवी मेटल आपके पानी के अंदर भी हैं और आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर भी आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। डाइजेस्टिव अल्सरेशन, ठीक है, अल्सर के ये बहुत बेस्ट है, गुड फॉर बर्न इंजरी, जहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप जो है वो बर्न हो गई है, आपकी स्किन जो है उसको फ़ौरन कैप्सूल्स को ओपन करके तो वहाँ पे लगाएं, ठीक है। डायबिटीज़ के लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ब्यूटिफिकेशन एंड स्लिमिंग के लिए, ठीक है। ब्यूटिफिकेशन के लिए इस तरह के इसका जो है वो आप अगर एक पर्सन ने यूज़ करना है तो आप इसका कैप्सूल ओपन करें, अरके गुलाब के अंदर मिक्स करके आप इसको यूज़ करें, यू कैन सी द अमेजिंग रिजल्ट। स्लिमिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। नीचे इसकी डोजेज है, यूज़ वार्म वाटर ट्वाइस अ डे, 2 to 4 कैप्सूल ईच टाइम, ठीक है जी। नेक्स्ट हम अपनी प्रोडक्ट की तरफ चाहते हैं, टियंशी ग्रेप एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। टियंशी ग्रेप एक्सट्रैक्ट, ग्रेप्स के अंदर होता है रेसवेट्रॉल, ठीक है।
तो इसका जो बेसिकली सोर्स है रेड ग्रेप्स एंड गुड फॉर एंटी एजिंग, एंटीऑक्सीडेंट, एलिमिनेटिंग फ्री रेडिकल, मेंटेन ब्यूटी, कीप यंग, प्रिवेंट एथेरोक्लोसिस। ठीक है, एथेरोक्लोसिस जो है ये बेसिकली कंसीडर इसको किया जाता है हार्ट प्रॉब्लम में। ठीक है, और रिड्यूस ब्लड विस्कोसिटी, गेहूं का जो गाढ़ापन है उसको भी ये रिड्यूस करता है। प्रिवेंट डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स, रेगुलेट इम्यूनिटी, प्रिवेंट ट्यूमर, कीप द सेल यंग। ठीक है, 3 times a day 2 कैप्सूल ईच टाइम। टिएनसी लिपिड मेटाबॉलिक टी, ये वो टी है जो कुदरती तौर पे आपके जो मेटाबॉलिज्म की जो है ना उसकी मैनेजमेंट करती है। और इसका जो बेसिकली सोर्सेज हैं हर्बा, गायनास्ट्रोमा, पेंटाफेलम, सिमेन कैसे, रेडिक्स, पैलिग्नोनी, मल्टीफ्लोरिफोलियम, नीलमनिस एंड ग्रीन टी। ठीक है, 5 मैजिकल हर्ब्स इसके अंदर हैं। गुड फॉर स्केवेजिंग फ्री रेडिकल्स, रिड्यूस ब्लड विस्कोसिटी, प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी हाइपरटेंसिव, हाइपोलिपिडेमिक, स्ट्रेंथ लीवर एंड किडनी के लिए बहुत अमेजिंग है। रिड्यूस हेमेटिक फैट, रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल, प्रिवेंट माफिया, सिनाइल कैटरेक्ट एंड क्लियरिंग हीट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। 2 to 3 times each day, 1 to 2 bag each time, and soak for 10 minutes with boiled water and drink. Next product, TNC cell rejuvenation capsules है, हर्बा, गायनास्ट्रोमा, पेंटाफेलम, टी, पॉलीफिनॉल, बीटा कैरोटीन एंड विटामिन सी बेसिकली इसके जो मेन सोर्सेज हैं। ये गुड फॉर कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर, दिल दिमागी अमराज और दिल के अमराज के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, एंटी एजिंग है। एलिमिनेट फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल को ये एलिमिनेट करता है। इम्प्रूव इंजेक्शन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। प्रिवेंट एंड ट्रीट डायबिटिक्स, calm nerves, improve immunity to prevent tumor, enhance hypoxia tolerance to keep vigorous, people eating high fat and high protein, provide adequate nutrient to cell। ठीक है, और उसके डोजेज लिखी है, और नॉट suitable for children under 10 of age and pregnant or lactating women। ये तो हो गया क्लेंजिंग सीरीज से रिगार्डिंग जो टाइम्स की वर्ल्ड क्लास सुपर नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट है रेगुलेटिंग, जो सेकंड स्टेप है टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट का। रेगुलेटिंग इज ऑल अबाउट वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन एंड सपोर्ट ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स टू वर्क इन एनर्जी। So after the cleansing phase, it is recommended to use food supplements regulating body system. If all organs work properly and synergistically, the body will be able to defend itself against illness and premature aging. सेकंड स्टेप के अंदर जब हमने क्लिनजिंग कर ली बॉडी की, तो उसके बाद हमें जो है ना वो वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए, ताकि हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सारे इकट्ठे काम कर सकें, और जो बॉडी है वो अपने आप को डिजीज़ के खिलाफ खुद फाइट करना शुरू कर दे, डिफेंड करना शुरू कर दे, और जल्दी बुढ़ापे के असरा से भी अपने आप को बचा सके। इसके अंदर टॉप 2 जो है वो नेचुरल डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट्स हैं, कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स एंड स्पायरुलिना। ठीक है, सबसे पहले हम स्पायरुलिना को देखते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर समा न्यूज़ के ऊपर WHO ऑफिशियल एंड डॉक्टर आयशा इस्लामाबाद से उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। और सोर्सेज हैं जी, प्लांट प्रोटीन एल्गी, गुड फॉर दोज हु इज़ वीक विद low immunity and easily become ill। ठीक है, is excessively using computer, mobile and devices with microwave, feel tiredness easily, does not take meal on regular hours, skip meals, जो लोग रेगुलर अपना मील्स नहीं ले रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इज अ फास्ट फूड लवर, जो लोग फास्ट फूड लवर हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। डज नॉट टेक मील ऑन रेगुलर आवर्स। ठीक है, उसके बाद हैज़ प्रॉब्लम विद स्टमक और इंटेस्टाइन विद पुअर डाइजेशन सिस्टम, is choosy with food especially for children in growing stage, is taking radioactive और thermal treatment जिनका और उनके लिए कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। poor liver function, जिनका लीवर जो है वो poor है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। आपका जो लीवर है वो दिन में 500 अप्रॉक्सीमेटली जो फंक्शंस है उसको परफॉर्म कर रहा होता है। इस डायबिटिक जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसकी डोसेज 6 कैप्सूल्स 3 टाइम्स अ डे। ठीक है, नेक्स्ट टिएनसी कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स। ठीक है, इसका जो सोर्स है वो कॉर्डिसेप्स माइसीलियम है। ये सूटेबल फॉर लो इम्यूनिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोलिपिडेमिया, हाई ब्लड ग्लूकोज, कार्डियोवास्कुलर एंड सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज, इनके लिए बहुत अच्छा है। द कॉन्स्टिट्यूशन रेडियोथेरेपी पेशेंट, उनके लिए बहुत अच्छा है। हेपेटिक फंक्शन डैमेज, हैव लॉन्ग बीन रेडिएशन बाय फोन एंड टेलीविजन के पास जो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं या रेडिएशन के पास, उनके लिए बहुत अच्छा। लीवर फंक्शन एंड डिजीज जो है बेसिकली उससे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एंटी एजिंग, इम्प्रूव एंड रेस्पिरेटरी डिजीज एंड नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पे भी इसको आप ले सकते हैं, 1 to 2 कैप्सूल और ट्वाइस डेली। ठीक है, थर्ड स्टेप रिप्लेनिशिंग। क्लिनजिंग के बाद जो थर्ड स्टेप है हमारे पास क्लिनजिंग रेगुलेटिंग, अब आ गया रिप्लेनिशिंग। ठीक है जी,
अब replenishing after cleansing and regulating, it is advised to supply the body with a food supplement that strengthens the immune system and activate self healing power. ठीक है, दो चीज़ों की हमें डेली बेसिस पे ज़रूरत होती है, कैल्शियम की और जिंक की। ठीक है, तो अगर हम वो नेचुरल डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसको ताकत मिलेगी और वो एक्टिवेट अपनी जो सेल्फ हीलिंग पावर है, ठीक है, उसको एक्टिवेट कर सकता है। इसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें नेचुरल सुपर कैल्शियम पाउडर है, न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम विद मेटाबॉलिक फैक्टर, न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम फॉर चिल्ड्रन, न्यूट्रिएंट सुपर कैल्शियम विद लिसिथीन एंड जिंक कैप्सूल्स। ठीक है जी। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो ज़ैमोलेटिक बोन कैल्शियम पाउडर, ओलिगोसैकेराइड, डिफेटेड मिल्क पाउडर, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, आयरन लिक्टेट, एटीसी। ये गुड फॉर हाइपरटेंशन, कॉर्नरी हार्ट डिजीज, उसके बाद शॉर्ट साइटेड, हम बैक, वेस्ट बैक, लेग एक, ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियों का जो बुरबरापन है उसके लिए बहुत अच्छा है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, shrink and relaxation of the muscles, speed up the phagocytosis of leukocyte, ठीक है, participate the process of cure and participate several physiological function of the cells। ठीक है, तो ये बहुत अमेजिंग ये कैल्शियम है, हाई बायोअवेलेबिलिटी है इसकी, इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम विद न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट, टेंशी कैल्शियम विद मेटाबॉलिक फैक्टर, इसका जो मेन कंपोनेंट है उसमें ज़ैमोलेटिक बोन कैल्शियम पाउडर, पंपकिन पाउडर, माल्ट ओलिगोसैकेराइड, विटामिन डी, ए, B1, B2। ठीक है, ये बेसिकली डायबिटीज़ के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जिनका जो है वो प्रॉब्लम उनके लिए बहुत अच्छा है, ये प्रिवेंट करता है आपको किडनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से, हाइपरटेंशन, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हम बैक, वेस्ट बैक, लेग एक जिनको ये मसले हैं सारे उनके लिए बहुत अच्छा है, osteoporosis, transmission of nerve impulse, shrink and relaxation of the muscles, participate several physiological function of cells। ठीक है जी। थर्ड, बच्चों के लिए बहुत अमेजिंग ये कैल्शियम है, हाइट एंड वेट के बच्चों के इश्यूज बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी अगर आप फर्स्ट स्पीच देखें तो उसके अंदर उन्होंने स्टंटेड ग्रोथ का जिक्र किया था, तो ये प्रोडक्ट उनको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के साथ साथ। ठीक है, इसका जो मेन कंपोनेंट है वो ज़ैमोलेटिक बोन कैल्शियम पाउडर, whole milk powder, egg yolk, vitamin A, D, C, tran, zinc, iron, etc। ठीक है, गुड फॉर चाइल्ड एंड एडोलेसेंस, ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन और आईक्यू की डेवलपमेंट करता है, गुड ग्रोथ ऑफ टीथ। उसके बाद प्रमोट द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इंक्रीज ऑक्सीजन टू ब्रेन, promote eye health, promoting the development of retina, hypertension, coronary heart disease, keep the stable heart rate, humpback, waist back, leg ache, osteoporosis। और नीचे इसकी डोजेज लिखी है। अच्छा जी, एटियांशी कैल्शियम लिसिथीन कैप्सूल, बेसिकली इसका जो मेन कंपोनेंट है वो ज़ैमोलेटिक बोन कैल्शियम पाउडर, लिसिथीन, टराइन, विटामिन B1, B12 एंड विटामिन सी, गुड फॉर इंक्रीज द डिग्री ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ ब्रेन सेल्स को ये बेसिकली एक्टिवेट करता है, इम्प्रूव मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, प्रिवेंट द अक्ररेंस ऑफ स्नाल डिमेंशिया, इम्प्रूव द स्पीड एंड द एक्यूरेसी ऑफ लर्निंग एंड रिमेंबरिंग, एलिमिनेटिंग द डिस्फोरिया, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इंक्रीज ऑक्सीजन टू ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन की जो ऑक्सीजन उसको चाहिए होती है उसको भी बढ़ाता है, हाइपरटेंशन, शॉर्ट साइटेड, हम्पबैक, वेस्ट बैक, लेग एक एंड ऑस्टियोप्रोसिस। ठीक है, टेक 2 कैप्सूल 2 times a day with warm water। उसके बाद आपका जो है हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, टिएनसी जिंक कैप्सूल्स। इसका जो कंपोनेंट है जिंक लेक्टेट, एग प्रोटीन, उसके बाद ग्लूकोज, good for benefit vision development, improved appetite and gustation, protect skin, promote tissue regeneration, strength human immunity, promote intelligence development। ठीक है, maintain men's normal spermogenic functions। ठीक है, protect prostate, improve sexuality। उसके बाद इसकी डोजेज लिखी है, 3 to 10 years old को 2 कैप्सूल each time with warm water, 10 years old 4 कैप्सूल each time with warm water। जब ये 3 स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा, क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग, तो बॉडी बैलेंस में आ जाएगी, बॉडी डिजीज के खिलाफ प्रिवेंट करेगी। ठीक है, आप 100 ईयर्स हेल्थी लाइफ जी सकते हो विद टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट। इसके बाद टाइम्स ने आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वेलनेस इक्विपमेंट भी बनाए हैं, बहुत अमेजिंग है ये। इनमें टाई एनर्जी ब्रेसलेट, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर, हेड केयर ऑपरेटर्स, हेल्थ पिलो, एको पॉइंट ट्रायर, पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक वेस्ट बैंड, पॉजिटिव एनर्जी म्यूजिक कुशन एंड टाइम्स लाइफ। ठीक है, ये बहुत अमेजिंग टाइम्स के जो वेलनेस इक्विपमेंट है। टाइम्स ने घर की जो हेल्थ है ना वो जो ना जो ओवरऑल हेल्थ होती है वो किसी भी इंसान की उसके घर की जो है किचन की जो हेल्थ है ना उस पर डिपेंड कर रही होती है। तो उसके लिए टाइम्स ने इको फ्रेंडली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जो बनाए उनमें डीचो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर, आपके घर का जो आपको भी पता है फ्रूट वेजिटेबल हाईली कंटेमिनेटेड हैं,
इंडोर एयर सॉरी पानी है वो भी कंटेमिनेटेड है, ठीक है। चिकन जो है उसकी फीड भी आपके सामने है। उसके बाद जो मीट है उसको उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। जो चावल हैं वो भी जब प्रोसेसिंग करके जब उसको जब बंद किया जाता है और जब हम तक वो पहुंचते हैं तो सर्टन टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट कर रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों को साफ करने के लिए टाइम्स ने डिचो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर बनाया है। उसके बाद टाइम्स मल्टी फंक्शन फ्रिज प्यूरीफायर है, और ये फ्रिज के अंदर जो है वो डिफरेंट खानों के टेस्ट मिक्स हो जाते हैं। उसके अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया एंड वायरसेस मौजूद होते हैं जो आप 200 से ज़्यादा डिजीज़ का बाइस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद एटमो केयर एयर प्यूरीफायर प्लस, ठीक है। ये ऐसी डिवाइस है जो एयर पोल्यूशन का मसला बहुत बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। एक होती है इंडोर एयर, एक होती है आउटडोर, ठीक है। ये इंडोर एयर को बहुत ज़्यादा आपकी हेल्दी कर सकता है। उसके बाद टाइम्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाटर प्योरीफायर, और पाकिस्तान में पानी का मसला बहुत ज़्यादा है। डिफरेंट तरह के जो प्योरीफायर जो है वो पाकिस्तान में प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन वो पानी डेड वाटर है। तो उसके लिए बहुत अमेजिंग ये डिवाइस है। और टाइम्स ने आपके फेस एंड बॉडी केयर के लिए बहुत अमेजिंग दो प्रोडक्ट्स हैं। ऑरिकेयर चाइनीज हर्बल टूथपेस्ट, ऐसा टूथपेस्ट नेचुरल है, आपका जो दांत है वो ऑरल हाइजीन के लिए बहुत ही अमेजिंग है। उसके बाद एरीज सेंट्री नैपकिन है, वुमेन हेल्थ को सामने रख कर ये बनाया गया है। पाकिस्तान में वुमेन जो है वो 7 टाइप ऑफ कैंसर के अंदर इन्वॉल्व हो रही हैं, तो ये प्रोडक्ट्स उनके लिए बहुत अमेजिंग है। लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने में कभी भी देर नहीं होती, और आप टाइम्स के साथ, टाइम्स के हेल्थ कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अपना सकते हैं, और 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है जी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज की जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू जी, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग।